अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने सभी 35 खेलों को प्रदेश की सीमाओं के भीतर आयोजित करने की ऐतिहासिक पहल की है। नेशनल खेलों में परंपरागत रूप से उत्तराखंड की ये पावन धरा और हिमालय की बुलंदियां, ये दोनों ही सिंबल्स हैं संकल्प से शिखर तक की इस यात्रा का और संस्कृति का जीवंत रूप है। होली का डिजाइन हमारे पारंपरिक तत्वों और आधुनिक खेलों की भावना को समाहित करता है। उसकी मुस्कान, उत्साह और ऊर्जा हमारे सभी खिलाड़ियों को प्रेरित करती है। होली का कदम हमारे लिए एक सशक्त संदेश लेकर आता है, एकता, समर्पण और खेल भावना। वह इस पूरे आयोजन के उत्सव को और भी खास बना रहा है। इस समारोह में होली की उपस्थिति दर्शाती है कि खेल सिर्फ शारीरिक प्रतिस्पर्धा नहीं होते, बल्कि यह समाज और देश के लिए एक साझा उत्सव होते हैं जो हमें जोड़ते हैं। तो आइए पूरे उत्साह के साथ हम होली का स्वागत करते हैं जो इस महाकुंभ के साथ अपने कदम से हर दिल को छूने के लिए आ रहा है। और अब हमारे साथ है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का बैकपाइपर बैंड जो इस ऐतिहासिक अवसर पर खिलाड़ियों के काफिले के साथ मार्च कर रहा है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जो कुमाऊं की पर्वतीय पहाड़ियों के किनारे स्थित है, देश भर में अपनी शानदार उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। स्कूल जिसके प्रिंसिपल हैं ग्रुप कैप्टन विजय सिंह धनवाल जी ने अब तक देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में सबसे अधिक कैडेट्स को भेजने का रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही यह स्कूल अब तक रक्षा मंत्री ट्रॉफी को 9 बार अपने नाम कर चुका है, जो इसकी उत्कृष्टता और समर्पण का जीता जागता प्रमाण है। इस बैंड की अगुवाई कर रहे हैं हमारे बैंड कैप्टन कैडेट प्रियांशु पांडे। यह बैंड पूरी तरह से 30 संगीतकारों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें कुछ महिला कैडेट्स भी शामिल हैं। इनकी धुनें न केवल हमारे राष्ट्र प्रेम को जागृत करती हैं, बल्कि साथ ही एक नई ऊर्जा और जोश का संचार भी करती हैं। इस बैंड के गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर भी 2020 में इन्होंने मार्च किया है। साथ के साथ अब आप
देख रहे हैं इस परेड में हमारे देश के सभी राज्यों के एथलीट्स को। राष्ट्रीय खेलों में देश भर से तकरीबन 10,000 खिलाड़ी भाग लेने जा रहे हैं और उनकी यह प्रतिस्पर्धा उनके लिए और ऊंचे मुकाम को साधेगी। तो सबसे पहले अंडमान और निकोबार के खिलाड़ियों को आप देख रहे हैं, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम, फिर बिहार और उसके बाद आप देख रहे हैं चंडीगढ़ के एथलीट्स को। चंडीगढ़ के बाद आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के एथलीट्स को। हिमाचल, छत्तीसगढ़ के बाद आपके सामने से गुजर रहे हैं दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के एथलीट्स। अब आप देख रहे हैं दिल्ली के एथलीट्स को। और अब आपके सामने से गुजर रहे हैं गुजरात के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं हरियाणा के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं जम्मू और कश्मीर के एथलीट्स। आपके सामने आ रहे हैं झारखंड के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं कर्नाटका के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं केरल के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के एथलीट्स। मध्य प्रदेश आ गया। और अब आपके सामने आ रहे हैं महाराष्ट्र के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं मणिपुर के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं मेघालय के एथलीट्स। सिक्किम के दो ही है। और अब आपके सामने आ रहे हैं मिजोरम के एथलीट्स। मेघालय, मणिपुर के दो ही हैं।
तमिलनाडु के मणिपुर का तो ये और अब आपके सामने आ रहे हैं नागालैंड के एथलीट्स। है एक घंटा और अब आपके सामने आ रहे हैं उड़ीसा के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं पौंडीचेरी के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं पंजाब के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं राजस्थान के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं एसएससीबी के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं सिक्किम के एथलीट्स। हमारे उत्तराखंड आपके सामने आ रहे हैं तेलंगाना के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं त्रिपुरा के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के एथलीट्स। और अब आपके सामने आ रहे हैं वेस्ट बंगाल के एथलीट्स। तेजस्विनी का गजब सफर। हल्द्वानी नगर में हुआ पहला बंधन। पुष्कर पावन सी मशाल हुई चंद। हौसले और शक्ति विशाल से जब चली थी नैनीताल से। उधम सिंह नगर से चंपावत, पिथौरागढ़ अल्मोड़ा में दी आह। बागेश्वर चमोली में मचाई धूम। रुद्रप्रयाग टिहरी रहे खुशी से झूम। उत्तर काशी में स्वागत और जय जय का झलक देखने आया सारा हरिद्वार। खेलों से तन मन होता खुशहाल, कहने आई पौड़ी गढ़वा। देहरादून का है संदेश, खेलेगा देश तो खिलेगा देश। राष्ट्रीय खेलों में युवाओं को प्रेरित करती तेजस्विनी मशाल का सफर रोमांच से भरपूर रहा। हल्द्वानी से शुरू हुई इस यात्रा ने उत्तराखंड के 13 जिलों को पार किया और 4000 किलोमीटर से ऊपर की दूरी तय की। उन सभी जिलों से शुभकामनाएं लेकर ये मशाल आज देहरादून पहुंची है। भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बनी तेजस्विनी ने पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों के प्रति जोश और नया उत्साह जगाया है। और अब तेजस्विनी मशाल को अपने हाथों में उठाए स्टेडियम में आप पहुंचे हैं भारत के
जाने माने एथलीट तेजस्वी बैडमिंटन चैंपियन लक्ष्य सेन, जिनके सोशल मीडिया पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, आज पूरे देश की नजरें आप ही पे टिकी हुई हैं। लक्ष्य सेन होल्डिंग अलॉन्ग मान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ मैदान में। The 38th National Games of India. मान शान ले, शौर्य का प्रमाण ले, एकत्र सर्वश्रेष्ठ है मैदान में। लक्ष्य से विकल्प हो बस कुछ ही क्षणों में तक विजय गाथा तेजस्वी मशाल को सौंपेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री शौर्य का प्रमाण नरेंद्र मोदी जी के हाथों में। है मैदान में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि वे तेजस्वी मशाल को अपना औपचारिक स्थान प्रदान करें पोडियम पर। लक्ष्य सेन के लिए एक बार फिर से तालियां हो जाएं। तेजस्वी मशाल को लिए मंच की ओर बढ़ते हुए भारत के चैंपियन एथलीट अड़तीसवें राष्ट्रीय खेलों की मशाल तेजस्वी मशाल। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे मशाल को पोडियम पे रथ से औपचारिक स्थान प्रदान करें। विकास का ये पर्व है, हर किसी को गर्व है, मान हमको भारत विराट पर। जीत की हो कामना, खेल की हो भावना। जोरदार तालियां हो जाए ये सभी उत्तराखंड वासियों के लिए, भारतवासियों के लिए, हम सभी के प्रेमियों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का। सर मैं आपसे निवेदन करती हूँ भारत के महानतम प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूँ कि वे इस विशाल सभा को संबोधित करें। देवभूमि उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह जी, युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अजय टमटा जी, रक्षा खड़से जी, उत्तराखंड असेंबली की स्पीकर रितु खंडूरी जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर रेखा आर्य जी, कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रेसिडेंट क्रिस जेनकिंस जी, आईओए की प्रेसिडेंट पीटी ऊषा जी, सांसद महेंद्र भट्ट जी, राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने आए देश भर के सभी खिलाड़ी, अन्य महानुभाव, देवभूमि आज युवा ऊर्जा मां गंगा के सुभाषित के साथ आज नेशनल गेम्स शुरू हो रहे हैं। ये वर्ष उत्तराखंड के निर्माण का 25वां वर्ष है। इस युवा राज्य में देश के कोने कोने से आए हजारों युवा अपना सामर्थ्य दिखाने वाले हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बड़ी सुंदर तस्वीर यहां दिख रही है। नेशनल गेम्स में इस बार भी कई देशी
पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इस बार के नेशनल गेम्स एक प्रकार से ग्रीन गेम्स भी है। इसमें एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों का काफी इस्तेमाल हो रहा। नेशनल गेम्स में मिलने वाले सभी मेडल और ट्रॉफियां भी ई वेस्ट से बनी है। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम पर यहां एक पौधा भी लगाया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं सभी खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शनी के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं धामी जी और उनकी पूरी टीम को, उत्तराखंड के हर नागरिक को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं सोना तब तक खरा होता है। हम खिलाड़ियों के लिए भी ज्यादा से ज्यादा मौके बना रहे हैं ताकि वे अपने सामर्थ्य को और निखार सकें। आज साल भर में कई टूर्नामेंट्स आयोजित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया सीरीज में कई सारे नया टूर्नामेंट जोड़े गए हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की वजह से यंग प्लेयर्स को आगे बढ़ने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी गेम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नए अवसर दे रहे हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम से पैरा एथलीट्स की परफॉर्मेंस नए नए अचीवमेंट कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन शुरू हो चुका। पिछले साल ही हमने बीच गेम्स का आयोजन किया था। और साथियों, ऐसा नहीं है ये सारे काम सिर्फ सरकार ही करा रही है। आज भाजपा के सैकड़ों सांसद नए टैलेंट को आगे लाने के लिए अपने क्षेत्रों में सांसद खेलकूद स्पर्धा करा रहे हैं। मैं भी काशी का सांसद हूं। अगर मैं सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो सांसद खेल प्रतियोगिता में हर साल काशी संसदीय क्षेत्र में करीब 2.5 लाख युवाओं को खेलने का, खिलने का मौका मिल रहा है। यानी देश में खेलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता तैयार हो गया है, जिसमें हर सीजन में फूल खिलते हैं, लगातार टूर्नामेंट होते हैं। साथियों, हम स्पोर्ट्स को भारत के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख माध्यम मानते हैं। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शाख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। हम इसे भारत के युवाओं के आत्मविश्वास से जोड़ रहे हैं। आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने की ओर अग्रसर है। इसमें स्पोर्ट्स इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा हो, ये हमारा प्रयास